हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 10th सीरीज़ का तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। जो टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों करते हैं इसका प्रयोग और आखिर कैसे इसकी पहचान करते हैं और किन वाक्यों को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आओ कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में हम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है आपको, ही हैज़ कंप्लीटेड द रनिंग। तो आपने कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड वर्ड लिख रखा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है इसके साथ। सब्जेक्ट हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव का प्रयोग कब करते हैं हम? जब भाई ही शी इट, आपको मैंने लास्ट वीडियो में याद कराया था, ही शी इट किसी का नेम आ जाए और सिंगुलर आ जाए तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे और प्लूरल आ जाए तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव ऑब्लिक हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि शी हैज़ रिटन अन एसे, उसने एक एसे लिख लिया है। शी हैज़ नॉट रिटन एन एसे, उसने एक एसे नहीं लिखा है। और हैज़, तो ये अब पहला वाला आपका अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है। तो इन तीन वाक्यों से आपको तीन तरीके के अलग अलग स्टाइल से मैंने बताए हैं किस तरीके लिखे जाते हैं। अब इनके यूजेस पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूजेस होता है और किन बातों को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ लॉन्ग, किसी समय को बताने के लिए। तो समय को बताने के लिए कि काम कितनी देर से चल रहा है और कब से हो रहा है। आई हैव बीन एट वर्क फॉर 6 आवर्स। तो हैव बीन वर्क एट फॉर 6 आवर्स, ये बताने के लिए। द वर्क दैट हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड। तो मेन तो ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई काम जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसका बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ जस्ट कुक द मील, उसने अभी भी खाना बनाया है। टाइम पीरियड दैट हैज़ नॉट फिनिश्ड, कोई समय जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। शी हैज़ ड्रंक 2 कप ऑफ टी टुडे, जैसे कि आज उसने पिया पर आज भी ख़त्म नहीं हुआ, आज की बात हो रही है जो काम आज हुआ है। ठीक है। टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, किसी विशेष मोमेंट को स्पेसिफाई बताने के लिए हम इसका कि वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015, हम इस घर पे 2015 में रहे थे। ठीक है, ये रह चुके हैं भी लिख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे। मेन टॉपिक है पहचान कैसे करना है। सबसे मेन तो यही है बच्चों कि आपको कैसे वाक्यों में पहचान करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं, या हूँ, ए हैं, आ हूँ। जैसे कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, यानी कोई काम रिसेंटली एंड हुआ है या आज की डेट में एंड हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अंत में चुका, किसी भी हिंदी वाक्य में जब हम लिख रहे हो वाक्य, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो तो चुका हूँ, चुकी है, ये सब आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजू स्कूल जा चुका है, बच्चे पार्क में खेल चुके हैं, माताजी सो चुकी हैं, क्या तुमने खाना पका लिया है, अभी हमने चाय नहीं पिया है। तो इन जैसे वाक्यों में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है, तो पहचान क्या है? चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है तो या आ गया, है आ गया, अब हमने चाय नहीं पिया है। तो ऐसे काम जो अभी अभी समाप्त हो गए हैं या जो अभी अभी समाप्त नहीं हुए हैं तो उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका नियम, मेन हमेशा मैं फोकस आपको नियम पे करता हूँ क्योंकि जैसे मैथ को करने के लिए आपको नियम चाहिए होते हैं, वैसे इंग्लिश के कुछ वाक्यों को बनाने के लिए आपको नियम की आवश्यकता होती है। और एसएससी लेवल पे या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे आगे जाके, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कब हैज़ और हैव का प्रयोग करना है, कब नहीं करना। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता नाउन प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, हैव ऑब्लिक हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ हैव चूज़ करेंगे। अब मैं बता दूं कि ही शी इट लिखा है यहाँ पे, ही शी इट और किसी का नाम आ जाए, नेम के साथ हैज़ लिखते हैं हमेशा। एक वचन ही शी इट के साथ हैज़ लगाते हैं और बहुवचन आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं। तो ये नोट करने वाली चीज़ें कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट
किसी का नाम हो और एक वचन में हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। एंड देन ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन है, आई वी यू दे हो, तो हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। ये नियम है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक वाक्यों के नियम है बच्चों। तो आओ शुरुआत करते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका है, तो राम करता है, तो नाम आ गया तो हैज़ लगना है। राम हैज़ गॉन टू मार्केट। राम बाजार जा चुका है यानी राम हैज़ गॉन टू मार्केट। अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उपयुक्त नियम से राम हैज़ गॉन टू मार्केट होगा। ठीक है, ये आपका नियम। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस बेटा। तो ये प्रैक्टिस करना है इस नियम को। वीडियो को देखने के बाद एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब इनकी इंग्लिश मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आई हैव डन माई वर्क। गरिमा स्कूल जा चुकी है। अब गरिमा नाम है किसी का, तो गरिमा हैज़ गॉन टू स्कूल। तुम एक आम खा चुके हो, यू हैव ईटन अ मैंगो। वे अपना नाश्ता कर चुके हैं, दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद कर चुकी है, सी हैज़ लर्न हर लेसन। हम गेंद खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड फुटबॉल। तो आप भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बस फ़र्क नॉट का है। देखो सेम रूल है, बस यहाँ पे नॉट ऐड हो गया है, बाकी सब कुछ सेम रूल है। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में जो रूल का अंतर है वो सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ नॉट ऐड होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपका। ठीक है, ये हम नोट करेंगे सब बच्चों। कैसे वाक्य बनाते हैं देखो कि फॉर्मूला में सबसे पहले हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद हैव और हैज़ हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद लिखा भी हुआ दोबारा से एक बार कि ही शी इट या किसी का नेम हो तो हैज़ लगता है, और आई वी यू दे हो तो हैव लगता है। फिर नॉट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद अंग्रेजी या कोई और शब्द आए तो वो लिख देंगे। तो ये नेगेटिव का रूल है। किसका रूल है बच्चों? नेगेटिव का रूल। एग्जाम्पल पे आते हैं हम। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट डन माई वर्क। गरिमा स्कूल नहीं जा चुकी है, गरिमा हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। तुम एक आम नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट टेकन देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं कर चुकी है, सी हैज़ नॉट लर्न हर लेसन। हम गेंद नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो ये थे। तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ईजी है, बस मेन आपको जो फोकस करना है वो चुका है, चुकी है, किया है, की है, इन सब वाक्यों में। कि जो काम अभी भी समाप्त हुए हैं या जो काम किसी टाइम पीरियड को बता चुके हैं, जैसे मैं इस घर में 10 साल 2015 में रह चुका हूँ, तो आई हैव बीन लिव्ड हेयर सिंस 4-10 ईयर्स। सॉरी, सिंस और 4 का रूल बताऊंगा आपको कि सिंस निश्चित समय के लगता है, जैसे 3 o'clock, 7 o'clock, लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, है ना, इस तरीके से लगता है। ये आपको जब मैं परफेक्ट कंटिन्यूस कराऊंगा तो सिंस और 4 का डिटेल से आपको रूल भी बताऊंगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ये 2 तरह के होते हैं, आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, हर वीडियो में आपको मैं रूल सिखा चुका हूँ। यानी अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको रट गया होगा कि इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्या वाले, एक होते हैं कब कौन क्यों। यानी एक में क्या से प्रश्न शुरू होता है, एक में बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है। देखो, तो प्रश्नवाचक शब्द 2 तरह के होते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव टाइप 1, 2। टाइप 1 में क्या वह खा चुका है, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या वे मेला देख चुके हैं। और इंटेरोगेटिव टाइप 2 में क्या नियम है बच्चों कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। राम कहाँ जा चुका है, तो कहाँ यहाँ के प्रश्नवाचक है। तुम क्या देख रहे हो, तो क्या यहाँ पे है ना। गरिमा कितनी किताबें खरीदेंगी, तो कितनी यहाँ पे। तो ये टाइप 2। तो हम टाइप 1 टाइप 2 दोनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे और दोनों की फिर प्रैक्टिस करेंगे। इंटेरोगेटिव टाइप 1 के नियम ये रहे बेटा। तो हैव और हैज़, यानी आपको पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखने के बाद आप पता लगा लोगे कि हैव लगना है कि हैज़ लगना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हैव और हैज़ का चूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये नियम है। और टाइप 1 टाइप 2 में बस एक ऐड हो जाएगा टाइप 2 में कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जिसको अफर्मेटिव आ गया उसको नेगेटिव आ जाएगा, जिसको इंटेरोगेटिव टाइप 1 आ गया उसको इंटेरोगेटिव टाइप 2 आ जाएगा। यानी 2 ही रूल आपको अच्छी तरह समझने, बाकी 2 रूल इसके सब पॉइंट माने जाएंगे।
तो फॉर्मूला में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज़ का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट अगर एक वचन में ही शी इट में है तो हैज़ लिखेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन में आई वी यू दे हो तो हैव लिखना है। इसके बाद कर्ता लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये नियम बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या बनेगा इसका? है देखो बेटा, ये बनेगा हैव यू एवर सीन, कभी को एवर बोलते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तो पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, देन आप इंग्लिश की अभ्यास करके मैच करेंगे खुद का। क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? अब मास्टर जी तो हैज़ आएगा, हैज़ मास्टर साहब, देखो ना, हैज़ मास्टर साहब या हैज़ द टीचर रीच्ड इन द क्लास। बहुत सिंपल है। क्या तुमने नया, अब तुमने तो यू, हैव यू बॉट अ न्यू फ़ोन, है ना, न्यू मोबाइल, न्यू फ़ोन जो भी है आपका। क्या तुमने वह कार बेच दी? तो तुमने तो भाई यू के साथ हैव लगता है। हैव यू सोल्ड दैट कार या दिस कार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ हिंदी के वाक्य हैं कि स्टार्टिंग में क्या हो। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या तुमने नया मोबाइल ख़रीदा है? क्या तुमने वह कार बेच दी है? क्या सूरज पूरब से निकल चुका है? क्या आपका लड़का स्कूल गया है? क्या तुम दिल्ली गए हो? तो हाँ ना में उत्तर आता है। जिसका भी उत्तर हाँ ना में आए तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा बच्चों। ये देखो, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रखी है इसकी, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कॉपी में। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैज़ द टीचर रीच्ड इन द क्लास? हैव यू बॉट अ न्यू मोबाइल? हैव यू सोल्ड द कार? हैज़ द सन राइजन इन द ईस्ट? हैज़ योर बॉय गॉन टू स्कूल? हैव यू एवर। अब यहाँ पे हैव बोलोगे योर के साथ हैज़ क्यों आया? बेटा देखो, इसलिए आया क्योंकि बॉय भाई सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? हैज़ द लॉयन किल द डियर? हैव वी रीच टू फार नाउ? हैज़ राधा संग अ वेरी स्वीट सॉन्ग। तो ये नियम बच्चों। अब इंटेरोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है? आज तुमने स्कूल में क्या देखा? तो व्हाट पहले आएगा। आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया? तो होम आएगा या हु आएगा। ये सब किसने देखा? ये तुमने सो का नोट किससे लिया? तो इस तरीके के वाक्य देखो। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल, मतलब हु लग गया, उसके बाद वही रूल पहले वाला रिपीट हो रहा है। हु हैज़ टॉट इन द फर्स्ट पीरियड टुडे? हु हैज़ डन ऑल दिस? होम यू हैव टेकन दिस 100 रुपीज़ नोट? हु हैज़ गिवन यू दिस 100 रुपीज़ नोट, ठीक है। हु हैज़ कॉल्ड यू। तो इस तरीके से वाक्य इसमें कौन कब क्यों पहले आए, तो उसका नियम यह है बच्चों। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे पहले हम, फिर हैज़ और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये नियम है आपके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या तुमने कभी दिल्ली नहीं गए हो, यानी बस नॉट लग जाएगा। क्या नियम है इसमें? कुछ नहीं है। क्वेश्चन वर्ड हैव है, सब्जेक्ट, बस नहीं का नॉट ऐड जाएगा वर्ब से पहले, और कुछ नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट ऐड होगा, बाकी सब कुछ रूल सेम है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं बच्चों। हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली? हैव यू नेवर विज टू लंडन? हैव यू नॉट वर्क? देखो नॉट कहाँ लगा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट लगाना है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या तुम वाई मतलब क्यों, क्यों तुम हार्ड वर्क नहीं करते? तो वाई हैव यू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। इस तरीके के वाक्य। वाई हैव यू नॉट वॉच द मूवी? हैज़ नो वन कम इन द हाउस? वाई हैज़ ही नॉट बॉट अ न्यू कार? तो इन तरीके के वाक्य बच्चों, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। देखिए शी, तो सी के साथ हैज़ आएगा। शी हैज़ रिटन अ लेटर टू मी। देयर टीम, उनकी टीम, टीम तो एक होती है, टीम हैज़ वॉन द मैच। तो इस तरीके से आपको इनको पूरे करने, ठीक है, कोशिश करनी है। देखो अगर कर लोगे तो इट्स मीन आपको ये आ गया, और वीडियो को ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। तो आज हम करते हैं इस टेंस की समाप्ति, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आएंगे। और आवश्यक सूचना, सभी बच्चे एनबी ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ताकि आपकी 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे और छुट्टियों में आप इंग्लिश सीख सको। और सबसे ज़रूरी बात एक और है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, बाहर जाते हुए मास्क, सैनिटाइज़र जरूर लेके जाएं। धन्यवाद।